दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि ये स्टोरी मैंने रेडिट से ली है। ये जो अमेरिका में घने जंगल होते हैं, वहाँ पर फॉरेस्ट रेंजर होते हैं जो वहाँ पर आग लग जाए या लोग कैंपिंग के लिए आते हैं, उनकी देखभाल करना और जंगल की वाइल्ड लाइफ को देखना, ये सब इनकी जिम्मेदारी में आता है। और कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो वहाँ पर कैंपिंग के लिए आते हैं, हाइकिंग के लिए आते हैं, और फिर इस घने जंगल में उनका कुछ पता नहीं चलता और फिर वहीं से शुरू होता है ये सर्च ऑपरेशन। आज की स्टोरीज भी कुछ इसी से रिलेटेड है। ये बिल्कुल रियल स्टोरीज हैं। अगर आप लोगों को इन स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो ये स्टोरी आगे सुन सकते हैं, क्योंकि ये स्टोरीज कुछ डिफरेंट होने वाली हैं। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। मैं नहीं जानता ये कहानी कहाँ शेयर करूं, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ ही आप लोगों के साथ शेयर कर देता। मैं सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर हूँ। इस दौरान मैंने कुछ ऐसे वाकयात देखे हैं जो शायद आप लोगों के लिए दिलचस्पी का बायस होंगे। मेरा लापता लोगों को ढूंढने का रिकॉर्ड काफी अच्छा है। ज्यादातर लोग बस रास्ता भूल जाते हैं या किसी छोटी सी ढलवान से फिसल कर नीचे गिर जाते हैं और वापसी का रास्ता नहीं ढूंढ पाते। एक हाइकिंग में नसीहत है कि जहां हो वहीं रहो, और वो ज्यादा दूर नहीं जाते। लेकिन मेरे पास 2 केस ऐसे आए हैं जो आज तक मुझे बहुत परेशान करते हैं, और यही मुझे हर बार और भी मेहनत करने पर मजबूर करते हैं जब किसी गुमशुदा इंसान की तलाश पर जाता। पहला केस एक छोटे लड़के का था जो अपनी बहन के साथ बेरियां चुन रहा था। वो अपनी बहन के साथ था और दोनों एक ही वक्त में गायब हो गए। वालिदैन ने चंद सेकंड के लिए उन पर से नजर हटाई और इतने में दोनों गायब हो गए। जब वालिदैन ने ढूंढा और ना मिले तो इन्होंने हमें बुलाया। हमने सर्च शुरू की और बेटी हमें जल्द मिल गई। जब हमने उससे पूछा कि उसका भाई कहाँ है तो उसने बताया भालू आदमी उसे ले गया। उसने कहा कि उस आदमी ने इसे बेरियां दी और कहा कि खामोश रहो, वो उसके भाई के साथ खेलना चाहता है। इसने बताया कि आखिरी बार उसने अपने भाई को उस आदमी के कांधों पर बैठा देखा था और वो बिल्कुल सुकून में था। जाहिर है हमारा पहला ख्याल अगवा का था, लेकिन हमें उस इलाके में किसी दूसरे इंसान का कोई निशान नहीं मिला। लड़की ने यह भी कहा वो आदमी नहीं था, वो लंबा था, बालों से भरा हुआ था जैसे भालू। उसका चेहरा अजीब था। हमने कई हफ्ते तक तलाश की। ये मेरी जिंदगी की सबसे लंबी सर्च में से एक थी, लेकिन उस लड़के का कोई सुराग न मिला। दूसरा केस एक नौजवान लड़की का था जो अपनी माँ और दादा के साथ हाइकिंग पर गई थी। माँ के मुताबिक उसकी बेटी एक दरख्त पर चढ़ी थी ताकि जंगल को ऊपर से देख सके, लेकिन वो कभी वापस नीचे नहीं उतरी। माँ और दादा ने दरख्त के नीचे कई घंटे इंतजार किया। उसे आवाजें दी लेकिन फिर मदद बुलाई। हमने हर जगह तलाश की, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि वो कहाँ जा सकती थी, क्योंकि ना माँ ने और ना दादा ने उसे नीचे आते देखा। कई बार ऐसा हुआ कि मैं अकेला कुत्ते के साथ तलाश पर गया और कुत्ते मुझे सीधी चट्टानों की तरफ ले गए। ये ना ढलवान थी ना आम पहाड़, बिल्कुल सीधी चट्टानें जहां पकड़ने को कुछ नहीं था। यह हमेशा मेरे लिए अजीब रहा, और ज्यादातर उन केसेस में हमें वो बंदा उन्हीं चट्टानों के दूसरी तरफ या मीलों दूर मिला। एक केस खास तौर पर बहुत अफसोसनाक था। एक 9 साल की बच्ची ढलवान से फिसलकर गिरी और नीचे एक सूखी दरख्त की टहनी पर अटक गई। ये एक हादसा था, लेकिन वो मौका पर मर गई। मुझे आज भी याद है जब हमने उसकी माँ को बताया तो उसका रोना दिल दहला देने वाला था। जब उसने लाश को बैग में बंद होकर एम्बुलेंस में जाते देखा तो उसकी चीख ने मेरा दिल चीर के रख दिया, जैसे उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई हो। बाद में पता चला कि कुछ हफ्ते बाद उसने खुदकुशी कर ली। वो अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकी। एक बार मैं दूसरे ऑफिसर के साथ टीम अप हुआ, क्योंकि इलाके में रीछ देखे जाने की इत्तला मिली थी। हम एक ऐसे बंदे को तलाश कर रहे थे
जो अपने क्लाइंबिंग ट्रिप के बाद वापस घर नहीं गया था। हमें बहुत स्टीव चढ़ाई करनी पड़ी ताकि उस जगह तक पहुंच सके जहां हमने सोचा कि वो होगा। आखिरकार वो एक छोटी दरार में फंसा हुआ था। उसकी टांग टूटी हुई थी और तकरीबन 2 दिन से वो वहीं था। उसकी टांग सख्त इन्फेक्शन ज़्यादा थी। हमने उसे हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकाला। वो बंदा बार बार एक बात कर रहा था। उसका कहना था कि वो ठीक था। उसका कहना था कि जैसे ही वो चोटी पर पहुंचा, वहां एक आदमी खड़ा था। उसके पास कोई क्लम्बिंग का सामान नहीं था। उसने पार्का और अस्की पैंट पहन रखी थी। वो आदमी उसके करीब आया और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके चेहरे पर कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली। वो डर के मारे जल्दी नीचे उतरने लगा और उसी में गिर गया। उसने कहा कि सारी रात उसने उस आदमी को पहाड़ से नीचे उतरते सुना और वो दबी दबी खौफनाक चीखें निकालता रहा। ये कहानी सुनकर मैं खुद काम किया। शुक्र है मैंने वो आवाजें नहीं सुनी। मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक वाकया एक लड़की की तलाश के दौरान हुआ जो अपनी हाइकिंग की टीम से बिछड़ गई थी। हम रात गए तक उसके पीछे लगे रहे क्योंकि कुत्तों ने उसकी खुशबू पकड़ ली थी। जब हमें वो मिली तो एक सड़े हुए बड़े लकड़ी के नीचे दबी हुई थी। उसके जूते और बैग गायब थे और वो सख्त शॉक में थी। जिस्मानी चोट कुछ नहीं थी। हमने उसे चलने पर आमादा किया और बेस कैंप की तरफ ले जाने लगे। रास्ते भर वो बार बार पीछे देखती और कहती, वो काला आंखों वाला बड़ा आदमी हमारे पीछे क्यों आ रहा है? हमने किसी को नहीं देखा और सोचा शायद इस शौक की वजह से है। लेकिन जैसे जैसे हम बेस के करीब आए वो और भी परेशान होने लगी। वो बार बार कहती कि उसे कहो मुझे घूरना बंद करे। एक बात पर वो रुक गई और जंगल की तरफ चीखने लगी वो उसे अकेला छोड़ दे। वो उसके साथ नहीं जाएगी और ना हमें इसके हवाले करेगी। हमने इसे चलने पर मजबूर किया, लेकिन अचानक जंगल से अजीब आवाजें आने लगी। ये खांसी जैसी आवाज थी, लेकिन ज्यादा गहरी और टेम्पो में थी, बिल्कुल कीड़ों जैसी। जब हम बेस के करीब पहुंचे तो उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कांधे पर हाथ रखा और कहा, वो कहता है जल्दी करो, इसे तुम्हारे गले का निशान देखना पसंद नहीं है। मेरे गले पर एक छोटा सा निशान है जो कॉलर के नीचे छुपा रहता है और मुझे नहीं पता ये लड़की ने कैसे देखा। ये सुनते ही मेरे कान के पास वही खांसी की आवाज आई और मेरी जान निकल गई। मैंने उसे जल्दी बेस तक पहुंचाया और बस यही सोच रहा था कि जल्दी से यहां से निकले। ये एक और वाकया बहुत अजीब है। मुझे नहीं पता कि हर सर्च एंड रेस्क्यू यूनिट में ऐसा होता है या नहीं, लेकिन हमारी यूनिट में ये काम सी बात है। अगर आप दूसरे SAR ऑफिसर से पूछें तो शायद वो बात ना करे। हमें ऊपर से सख्ती से कहा गया है कि इस पर बात ना करें, लेकिन बात यह है कि जब भी हम जंगल में बहुत अंदर जाते हैं तो अक्सर हमें एक सीढ़ी मिलती है, बिल्कुल ऐसी जैसे किसी के घर की सीढ़ी हो, लेकिन अकेली खड़ी हो जंगल के बीच। मैंने पहली बार देखा तो पूछा कि ये क्या है। बाकी सब ने कहा कि फिक्र ना करो, ये आम सी बात है, और मुझे सख्ती से कहा गया कि कभी इसके करीब मत जाना। अब जब भी नजर आती है तो मैं इसे नजरअंदाज कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत बार हो चुका है। खैर, मिसिंग पर्सन्स कॉल तकरीबन आधी तादाद में आते हैं, बाकी रेस्क्यू कॉल्स आती है। कोई गिरकर जख्मी हो गया, आप यकीन नहीं करेंगे ये कितना ज्यादा होता है, खासतौर पर नशे में लड़के या फिर जानवरों के काटने के केसेस। हमारी टीम काफी एक्सपीरियंस है, खासतौर पर सीनियर्स निशानियां ढूंढने में माहिर है, लेकिन तब ज्यादा दुख होता है जब हम किसी का कोई निशान भी नहीं ढूंढ पाते। एक केस ऐसा था जिसने हमें हिला के रख दिया, क्योंकि वहां हमें एक निशान मिला जरूर, लेकिन उसने सवालात और बढ़ा दिए। एक बूढ़ा आदमी अकेला हाइकिंग पर निकला था, लेकिन वापस नहीं आया। उसकी बीवी ने कॉल की, उसने बताया कि इसको
मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और दवाई भी शायद नहीं ली।